राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए देश के कोने कोने में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। बीते कल 1 फरवरी को एतमादपुर के मॉडल स्कूल में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व दलित नेता विशंकर ठेकेदार की अध्यक्षता में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जाति धर्म को भूलकर हिंदुओं ने एकता का परिचय दिया। मुख्य अतिथि के रूप में अखंड भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद महाराज, आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रचारक हरिशंकर अग्निहोत्री, लोकगीत गायिका सरला देवी तथा मुख्य वक्ता के रूप में ब्रज प्रांत मुख्य विशाल आदि ने सनातन धर्म की संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताया तथा विधर्मियों के कट्टरपन को देखते हुए जाति धर्म को भूलकर सभी हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। आयोजन में पीएल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों में जनता को भाव विभोर कर दिया। एकनाथपुर हिंदू सम्मेलन समिति की व्यवस्थित व्यवस्थाओं को देखते हुए अतिथियों ने समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारियों और सदस्यों की प्रशंसा की। आयोजन के अंत में सभी हिंदुओं ने एक साथ भोजन किया और भारत माता के जयकारे भी लगाए। महाराज जी, अपना परिचय और आशीर्वाद हिंदू समाज के। देखिए, हमारा नाम श्री ब्रह्मानंद महाराज श्री धाम वृंदावन से है। अखंड भारत परिषद अखाड़ा, हम लोग एक संगठन चला रहे हैं। मैं भी संघ से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसको हम नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमने एक संगठन बनाया, अखंड भारत परिषद अखाड़ा, जिसमें हम 9 राज्यों में कार्य कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि पूरे सबको एक साथ जोड़ करके कार्य करना। हमारे लिए कोई जाति कोई बिरादरी नहीं है, क्योंकि मैंने वेद शास्त्रों को पढ़ा है और उसमें यही अध्ययन किया है कि हम मनु महाराज की संतान होने के कारण हम मानव है, इसलिए हम मानवता का कार्य करें, हम तोड़ने और जोड़ने का कार्य नहीं करें। और संत समाज जो है वो पूरे देश में केवल यही कार्य करती है कि सबको जोड़ा जाए, किसी भी तरीके से सबका विकास हो, कैसे भी हो। कई बार मुझे ऐसा भी मिला है कि मुझे कई बस्तियों में जाकर के भोजन करा लोगों ने जानबूझ के कि महाराज करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी गया, क्योंकि मेरे लिए केवल सबसे बड़ा धर्म है मानवता, और मैं उसी का पालन करता हूँ। चाहे मेरे प्राणों का बलिदान हो जाए, चाहे मुझे कितना भी कुछ भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपने धर्म और अपनी जाति और अपने सनातन को नहीं छोड़ सकता। हिंदू युवा जो युवा है, हिंदू युवा आप उनके लिए बोल रहे थे संदेश, कैसे उन्हें व्यवहार अपना, किस तरह से अपना? मैं सबसे ज्यादा जो बोल रहा हूँ युवाओं के लिए, वो ये हम बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा जो आज जो हम लोग चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से हल्ला मचा रहे हैं हिंदू हिंदू करके, हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमको केवल और केवल एकजुट होकर के और हमको गुप्त नीति से कार्य करने की जरूरत है। कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इसलिए हम जोर से हल्ला न मचा करके उसको गुप्त नीति से रणनीति बना करके कोई भी कार्य करें। अगर हम रणनीति बना करके कार्य करेंगे तो जैसे बेधर्मी को आप देख रहे हैं, वो बेधर्मी मस्जिद और वहां जाकर के जो कार्य कर रहे हैं उसकी हमें एक सूसर तक नहीं हो मिल पाती, कैसे भी हमें हमारे पास तक कोई खबर नहीं पड़ पाती, और वो कार्य कर लेते हैं। कितने तरीके के हमले हो जाते हैं, बम ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बम ब्लास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने देश और धर्म को बचाने के लिए हम गुप्त नीति रणनीतियों का एक साथ मिल करके ये जवान युवा और उसको मार्गदर्शन केवल जो वृद्ध हैं वो करें, जिससे ये युवा बच पाए और अपने मार्ग पर सही ढंग से चल पाए। मैं योगेंद्र सिंह ठाकरे, पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत मेतावली से। तहसील चौराहे पे एतमादपुर में मेरा निवास है। आज जो हिंदू सम्मेलन हुआ है उसमें आप सब पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, रात 2 बजे से बादल की गड़गड़ाहट, 2 बार रात में पानी आना, फिर सुबह मैं प्रतमहा गंगा मैया जाता हूँ। 3 बजे गंगा मैया चला गया था। 6 बजे जब मैंने गंगा मैया में डुबकी लगाई तो वहां भी पानी पड़ रहा था, और मैंने अपने अध्यक्ष जी से फोन करके पूछा, अध्यक्ष जी क्या स्थिति है? तो मैंने उन्हें बताया कि दादा बहुत तेज पानी पड़ रहा है। तो मैंने कि अब सम्मान बचने वाला नहीं है। फिर वापसी में बहुत जगह जाम लगे। आज बहुत परीक्षण हुआ, गंगा माँ के सामने रोया भी, और इतने खराब मौसम के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या आप सभी को देखने को मिल रही है। लगभग कितनी संख्या होगी? तो आपको लग भी रहा होगा कि हिंदू एक है, हिंदू एक है। संख्या हम कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, आप पत्रकारों से ज्यादा नहीं जानते। मेरे हिसाब से
2 से लेके 2500 व्यक्तियों की ओरिजिनल संख्या आज की है। खराब मौसम के कारण नहीं, हमारा जो लक्ष्य था 5000 की संख्या का था और वो पूर्ण होता सभी साथियों की मदद से। यह विशाल धर्म जागरण समन्वय प्रमुख ब्रजप्रांत। आज यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और शताब्दी वर्ष में अपने 8 कार्यक्रम तय हुए हैं। उसमें ये तीसरा कार्यक्रम है। हर न्याय पंचायत पर, छोटी बस्तियों पर, छोटे नगरों में ये हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो और इस हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से पंच परिवर्तन की बात, महिला सशक्तिकरण का विषय और हिंदुत्व का विषय और विकसित भारत का विषय नीचे समाज में जाए। समाज केवल सुने नहीं, उस पर चिंतन करके अपने परिवारों में, अपने समाज में उसका अमल करे और देश को, इस राष्ट्र को संगठित भारत, सशक्त भारत की ओर आगे ले जाने का काम। हिंदू समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? वर्तमान में जैसा परिदृश्य चल रहा है तो मंच के माध्यम से पूज्य संत जी ने समाज को एक आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़े ऐसा संदेश दिया है और मातृशक्ति के द्वारा पंच परिवर्तन का विषय, इसमें नागरिक कर्तव्य, भारत का समाज अपने नागरिक कर्तव्यों को समझे और सामाजिक समरसता, समाज में जातिगत भेदभाव न हो, समाज के अंदर मंदिर में सभी को प्रवेश हो। ऐसे अपने भारतीय समाज में, हिंदू समाज में ये भेदभाव धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और इसका व्याप्त और बढ़ना चाहिए, ऐसा संदेश मंच के माध्यम से गया है। स्वदेशी का जागरण, स्व का बोध सभी को हो और तीसरा पर्यावरण का संरक्षण। ऐसे ये पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़े और संघ की 100 वर्ष की जो यात्रा है, उस यात्रा के अंदर स्वयंसेवकों का बलिदान, संघ पर प्रतिबंध और संघ ने समाज के साथ मिलकर के आंदोलन, जो राम जन्मभूमि का प्रमुख आंदोलन उस समय रहा, समाज ने उसका नेतृत्व किया, संघ के स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। हमने 1975 का लोकतंत्र के रक्षा का जो पर्व भी हम सब लोगों ने देखा कि 1975 में इमरजेंसी लगा करके देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। समाज के नागरिक होने के नाते स्वयंसेवकों ने उसमें भी अहम भूमिका निभाई। एक लंबी यात्रा है 100 वर्ष की, तो 1 घंटे मंच से हो नहीं सकती, लेकिन समाज में संघ के प्रति, हिंदू समाज के प्रति एक समरसता का भाव बने और समाज अब 100 वर्षों बाद एक नई दिशा में पंच परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ स्वर्ण समाज कुछ हटता सा, क्या इसका यूजीसी विरोध का इस आपके सम्मेलन में कुछ प्रभाव दिखा आपको? नहीं, ऐसा कोई, असल में क्या है कि हिंदू समाज एक बड़ा विशाल समाज है, कोई एक जाति नहीं है, कोई एक जो है धर्म विशेष नहीं है, एक जीवन जीने की पद्धति है। वो जीवन जीने की पद्धति में भारत में जो भी नागरिक रहता है, भले ही उसकी पूजा पद्धति अलग होगी, लेकिन वो स्वभाव से, प्रभाव से कहीं ना कहीं हिंदुत्व का पालन ही करता है। तो इसमें सवर्ण और ये कोई अलग व्यवस्था नहीं है। अपने संगठन में, अपने समाज में सबको साथ लेकर चलने की बात हम करते हैं और उसका कोई प्रभाव हिंदू समाज में है नहीं, क्योंकि समाज जिस चीज को स्वीकार नहीं करता वो उसी समाज में व्याप्त कोई करा नहीं सकता। यूजीसी पे क्या बोले हैं आप? जो कि ये कुछ गाना चाहता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंश है। आप क्या गा रहे थे, बताओ। हिंदू जगे, देश जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम हुंकार जगे, हिंदू जगे, देश जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, स्वर्णिम युग इतिहास जगे, एक लघु की वार जगे, एक देश है, एक संस्कृति, एक देश है, एक संस्कृति, स्वकर्तव्य विचार जगे, हिंदू जगे, देश जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे।
बहुत अच्छा, हिंदू जगे, देश जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, बहुत अच्छा। ये एक संदेश जागने के लिए आपको, यानी आप अपने कर्तव्य के प्रति, एकता के प्रति सजग रहें। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा एक अपने गीत के माध्यम से संदेश दिया। मैं सरला भारद्वाज, मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षक का कार्य होता है समाज को जागृत करना, एक राष्ट्र का निर्माण करना, एक सुदृढ़ नागरिक तैयार करना। आज के युग में ये सबसे बड़ी महती आवश्यकता हो गई है। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आज के पीढ़ी को जागरूक करके सही और गलत के बीच अंतर जानने की आवश्यकता है। तो कुटुंब प्रबोधन संघ के द्वारा जो 5 परिवर्तनों में एक स्तंभ है, उस कुटुंब प्रबोधन को लेकर मैं यहाँ पर आई थी। कुटुंब परिवार ही किसी भी देश की नींव होती है और भारत की परिवार व्यवस्था पूरे विश्व में परिचित है। और परिवार का आधार होती हैं महिलाएं। नारी शक्ति ही है जो राम भी पैदा करती है, कृष्ण भी पैदा करती है, शिवाजी भी पैदा करती है। आवश्यकता पड़ने पर वो कभी सती भी होती है, कभी सावित्री भी होती है, कभी जोधा भी जोधा का जो इतिहास फैलाया गया, वास्तव में वो जोधा और अकबर सीरियल में हम देखते हैं भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के द्वारा। जोधा तो कभी आई ही नहीं है महल में, उसकी दासी आई है महल में और भ्रांतियां फैलाई गई कि जोधा आई है। तो आज की युवा पीढ़ी को यह जागृत करने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया पे बताई गई सारी बातें ही सच नहीं होती हैं। अपने धर्म ग्रंथों, अपने सदग्रंथों, अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है। यहाँ लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई है, यहाँ जीजाबाई जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई है और उन्होंने शिवाजी जैसे मतलब जैसे पत्थर, पारस पत्थर जो होता है लोहे को तराश कर सोना बनाता है, तो माताओं का काम है अपने बच्चों को तराश कर हीरा बनाना, सोना बनाना, लोहा बनाना और ये बच्चों में के अंदर संस्कार डालना कि भारत की महिलाएं जब पन्नाधाय के रूप में होती हैं तो वो बलिदान देना भी जानती हैं और बलिदान लेना भी जानती हैं। किसी भी विधर्मी की अनैतिक क्रिया किसी भी स्थिति में हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है। इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि सब लोग भारत के प्राचीन ग्रंथों का थोड़ा अध्ययन करें। सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिनमें वेद हैं, वेद के बाद उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दर्शन हैं, शास्त्र हैं, जिनके माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमारी दिनचर्या और हमारे को पुरुषार्थ और चरित्रवान बनाने का संदेश दिया है। इसी आधार पर हमारे भारत देश के पुराने क्रांतिकारियों ने मिलकर के भारत को फिर से उसी गौरवशाली स्थिति में लाने का प्रयास किया। मैं आर्य समाज से महर्षि दयानंद जी महाराज के प्रेरणा से एक सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के पूरे जन जागरण के लिए भारतवर्ष में नहीं विश्व भर में एक अभियान चल रहा है। मैं उसका एक सदस्य हूँ। मैं आप सभी के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हम सब लोगों को बहुत पुरुषार्थ करके भारत माता की रक्षा के लिए कार्य करने की जरूरत है। धन्यवाद। आज आप एतमादपुर में आए हैं, कैसा लग रहा है? एतमादपुर में बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर वृंदावन से भी महाराज जी आए हुए हैं, संघ के प्रचारक भी आए हुए हैं और मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और एक संगठन का अच्छा कार्य चल रहा है। यहाँ घर को सुधारने की बात की गई है, यहाँ पर व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए और राष्ट्र की चर्चा की गई है। महाराज जी यहाँ पर यूजीसी का विरोध यूजीसी के विरोध के विषय में तो देखो, ये जब समय होता तो बातें की जाती हैं, पर मैं इस समय यूजीसी के संदर्भ में एक अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी भाई के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। यूजीसी के नियम यदि वह सबके लिए अगर अच्छे हैं तो कोई लागू करने में आपत्ति नहीं है, और यदि किसी भी एक विद्यार्थी के ऊपर कोई अन्याय होता है तो वो ठीक नहीं है। तो इस समय पर हमने जो अध्ययन किया उसके आधार पर अभी उसमें कुछ और संशोधन करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उनके लिए पक्ष में कहा है कि भाई इसको आप सुधार कर हमें बताइए, अगर समसामयिक होगा तो लागू कर दिया जाएगा। मेरा तो इतना ही कहना है कि विद्यार्थियों को पढ़ने में किसी को कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए।